स्वागत है आप लोग का फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। मैं हूं एजाज अज्जू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, झकास होंगे और चंगा होंगे। दोस्तों आज हम आए हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय और यहाँ पे मैं पहली बार आया हूं, तो इसके बारे में विशेष मेरे को कुछ पता नहीं है। तो अंदर चल के ही मुझे पता लगेगा और आप लोगों को भी पता लगेगा कि अंदर है क्या। भाई यहाँ आने से पहले मेरे को पता नहीं था कि यहाँ पे टिकट भी लगता है, और जैसे मैं एंट्री किया तो भाई टिकट मांगने लगा कि भाई टिकट दिखाओ। तो अभी हम चल रहे हैं अंदर टिकट लेने। आप अंदर घुस सकते हैं, लेकिन मेन जो संग्रहालय की एंट्री गेट है वहाँ जाइएगा तो आपको टिकट मांगेगा। तो हम टिकट के पास चल रहे हैं और टिकट का दाम 100 रुपया टिकट का दाम है भाई। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टिकट ले सकते हैं। ऑनलाइन प्रधानमंत्री संग्रहालय ऐप पे जाइए, वहाँ टिकट बुक का ऑप्शन है, वहाँ से भी आप फ़ोन पे UPI किसी से भी पेमेंट करके 100 रुपये का टिकट है आप ले सकते हैं। और इसके अंदर भी कैटेगरी है कि आप क्या क्या देखना चाहते हैं, उसके अलग अलग चार्जेस है, 20, 25, 50 ऐसे। तो हम केवल 100 रुपये की नॉर्मल टिकट लिए हैं और अंदर अब जा रहे हैं। ऑनलाइन ही लिए हैं, ऑफलाइन भी व्यवस्था है, ऑफलाइन भी आप ले सकते हैं। तो ये आप जो बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हैं यही है प्रधानमंत्री संग्रहालय। अरे भैया बहुत खर्च हुआ है इस संग्रहालय में। आप सामने जो देख रहे हैं आपको बैठकर लगेगा कि ये खिड़की है, दरवाज़ा है, विंडो है, डिजाइनिंग किया गया है लकड़ी का, लेकिन ये सारे के सारे LCD हैं। आप देखिए किस तरह ये अभी तिरंगा का लिया है ये LCD रूप। धीरे धीरे ये अपना रूप चेंज करते जा रहा है। देखने में लग रहा है कि खिड़की है, दरवाज़ा है, जंगला है, लेकिन ये देखिए ये पूरा LCD है और बहुत तो पैसे इसमें खर्च किए गए हैं भाई। खाली LCD ही LCD है। आप देखिए ये अपनी अभी रंग ये चेंज करेगा। आप देखिए ये तिरंगा से कुछ और रंग हो गया, नक्शा बन गया भारत का, अदर देशों का भी नक्शा बन गया है इधर। और फिर जो 1947 के समय की कुछ चीज़ों को ये दिखा रहा है। तो ये बहुत पैसे खर्च। तो दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ये संदेश है और यहाँ पूरी इनकी संदेश LCD पे दिखाया जा रहा है और उनकी स्टैचू भी यहाँ बनाई गई है। एक संदेश लिखते हुए स्टैचू बनाई गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री संग्रहालय जो है, इसमें जितने भी अभी तक प्रधानमंत्री जो बने हैं टोटल, उन सभी लोगों के अलग अलग पार्टीशन है। जो राष्ट्रपति कुछ बने, जो प्रथम राष्ट्रपति बने, प्रथम प्रधानमंत्री बने, उन सभी चीज़ों से जुड़ी हुई इसमें चीज़ें हैं। और अभी तक मैं इसमें एंट्री ही की। तो आप यहाँ जो देख रहे हैं ये संविधान सभा में राज्यभार जो भी व्यक्ति थे जिस राज्य से, उन सभी व्यक्तियों का लिस्ट है। यहाँ एंड्रॉयड सिस्टम है, स्क्रीन टच एंड्रॉयड है। मैं बिहार के उन सभी सदस्यों को देख रहा हूँ इसमें, जो बिहार से भारत के संविधान सभा के राज्यभार सदस्य थे। यहाँ पे आप अलग अलग राज्यों का भी देख सकते हैं, बंगाल का, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सबका राज्यों का यहाँ जो भी व्यक्ति भाग लिए थे उन सभी के बारे में यहाँ स्क्रीन पर एंड्रॉयड स्क्रीन है, आपको खुद से चलाना है और देखना है। और बाकायदा यहाँ महिलाओं को भी दिखाया जा रहा है कि कौन कौन सी महिलाएं संविधान सभा के जो राज्यभार जो सदस्य थी, उन सभी महिलाओं को भी यहाँ LCD पे दिखाया जा रहा है। दोस्तों हम प्रधानमंत्री संग्रहालय के अंदर हैं, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। तो दोस्तों आप जिस भाषा में भी संविधान पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए हिंदी, कन्नड़ा, सारे भाषा में आप टच कीजिए और यहाँ पे हिंदी में भी आप पूरी संविधान का यहाँ एक कॉपी है, एंड्रॉयड सिस्टम में कॉपी है। आप आगे बढ़ा के एक एक पेज यहाँ आप पढ़ सकते हैं। और बाकायदा हार्ड कॉपी भी आप सामने देख सकते हैं कि हार्ड कॉपी भी यहाँ पे संविधान का रखा गया है, लेकिन वो शीशे में आप वो ले नहीं सकते हैं। पूरी आप गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम, जिस भाषा में भी आप चाहें तो ऑनलाइन यानी स्क्रीन पे आपको आएगा। यहाँ पे नेपाली, मराठी सारे भाषाओं में है। आपको क्लिक करना है और आपके सामने वो पेज ओपन हो जाएगी उस भाषा में संविधान, और आप रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे एंड्रॉयड सिस्टम, आप एंड्रॉयड सिस्टम जो स्क्रीन टच है, कोई भी लफड़ा नहीं है। आप आके एकदम आप सुबह एंट्री कीजिए, 10 बजे ये ओपन हो जाता है और शाम को 7 बजे तक ओपन रहता है। आप इसमें आके घूम सकते हैं। 100 रुपये एंट्री फ़ी है और लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन से बहुत ही नज़दीक पड़ता है। तो ये है, आप अपने संविधान के बारे में यहाँ देख सकते हैं।
अब आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में यहाँ दिखाया जा रहा है, और उसके अलावा यहाँ प्रथम आम चुनाव के बारे में भी यहाँ दिख रहे हैं जो 1952 में हुई थी अक्टूबर में। और फिर आपको गोवा मुक्ति के बारे में यहाँ दिखाया जा रहा है, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो गोवा मुक्ति जो हुई थी। फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था जो सुधारा गया था उसके बारे में यहाँ दिखाया गया। बाकी आपको ये सभी चीज़ें जो दिखाई दे रही है, ये सभी वस्तुएं वैसी वस्तुएं हैं जो अपने देश के जो प्रधानमंत्री अभी तक जो बड़े हैं, जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक, 15वें 16वें प्रधानमंत्री तक, यहाँ तक इन सभी प्रधानमंत्रियों को जो भी देश ये गए थे, जिस देश में भी गए थे, उस देश के जो प्रमुख नेता थे, वहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, इनको भेंट के रूप में जो गिफ्ट दिए वो सभी यहाँ पे संभाल कर रखे गए हैं। और बाकायदा मुझे ऐसे भी इसमें गिफ्ट देखने को मिले जो हाल फिलहाल में ही नरेंद्र मोदी को किसी देश के द्वारा उन्हें गिफ्ट मिला, या कोई आए थे तो उन्हें गिफ्ट दिए, या ये गए थे तो वहाँ पे मिला, तो वो सभी गिफ्ट भी इस प्रधानमंत्री संग्रहालय में देखने को मिली है। आप ये देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी को ही हाल फिलहाल में ये गिफ्ट मिली थी, और यहाँ पे बाकायदा देश का नाम भी लिखा गया है, किसके द्वारा दिया गया है ये भी लिखा गया है। तो अभी आप जो देखते हैं ना कि प्रधानमंत्री को कोई गिफ्ट देता है या इनको मिलता है, किसी जगह पे जाते हैं, तो वो सभी गिफ्टें इसी प्रधानमंत्री संग्रहालय में लाकर उसका एक जगह बनाया जाता है और शीशे में पैक करके उस पर एक स्टिकर भी लगाया जाता है कि इस देश के द्वारा मिला है, ये व्यक्ति इनको दिया है, इतने सन में मिला है। ये सारे चीज़ें, आप ये सभी चीज़ें जो देख रहे हैं, ये कोई ना कोई प्रधानमंत्री को मिली हुई एक गिफ्ट है, एक उनकी पुरस्कार है जो आप कह सकते हैं। और ये आप देखिए, ये सबसे आप लड़ाकू विमान के अन्य जो सेना है उनको भी कोई उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, उन डेट को भी इसमें संभाल के रखा जाता है। कोई लड़ाकू विमान मिला या कोई लड़ाकू विमान जिस दिन लॉन्चिंग की गई या जिस दिन उसकी ट्रायल की गई, वो सभी चीज़ें भी इसमें देखने को मिल रहा है। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट बिल्डिंग में। ये आप सामने देख रहे हैं, ये है मेन प्रधानमंत्री संग्रहालय। अभी इधर हम बढ़ रहे हैं, तो अभी हम मेन प्रधानमंत्री संग्रहालय के मेन कक्ष में आए हुए हैं। आप सामने जो देख रहे हैं यही मेन कक्ष है। अभी इधर क्या है देखते हैं, फिर मेन कक्ष में चलेंगे। भाई गजब, ये एक चीज़ यहाँ से दिखा। आप देखिए, ये अशोक स्तंभ, और ये अशोक स्तंभ जो है इसको किसी चीज़ पे रखा नहीं गया है, और ये इसके नीचे वाले बेस से जो अशोक स्तंभ की जो बेस है वो नीचे कहीं सटा नहीं है, फिर भी ये मूविंग कर रहा है, ये घूम रहा है। मुझे लग रहा है ऐसे चुंबक का यूज़ किया गया है, और जो इसके ध्रुव होते हैं, चुंबक के उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इस तरीके से रखा गया है कि वो चिपकते नहीं। आप देखेंगे कि चुंबक के जो ध्रुव होते हैं जब उसको चिपकाया जाता है तो एक दूसरे को दूर भगाता है। कुछ ऐसा ही इधर यूज़ किया गया है, चुंबक के ध्रुवों का यूज़ करके। श्री जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री कब से कब रहे, और फिर गुलजारी लाल जो 64 से 64 तक ही रहे कुछ दिनों के लिए, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद आते हैं फिर आपको श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इस तरह नेक्स्ट जो आते हैं मोरारजी देसाई, ये रहे चरण सिंह, और फिर राजीव गांधी जो 84 से 89 तक, और फिर इधर स्टार्ट होते हैं श्री वीपी सिंह, और फिर चंद्रशेखर बने जो 90 से 91 तक, फिर पीबी नरसिम्हा राव जो 91 से 96 तक, फिर इधर आते हैं श्री HD देवगौड़ा जो 96 से 97 तक, और फिर श्री इंद्र कुमार गुजराल जो 97 से 98 तक, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जो 96 से 96 तक कुछ दिनों के लिए 2 बार बने हैं। हालांकि 98 में 98 से 2004, और फिर 2004 से लेकर मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014 तक, और फिर आप जैसा कि वर्तमान में जानते हैं
नरेंद्र मोदी 2014 से अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं। सुभाष का कहना है चलो दिल्ली चल के रहना। बच्चों को अकेले नहीं आना है। तो 1975 में जो आपातकाल घोषणा हुई थी वो रेडियो के माध्यम से ही आपातकाल की घोषणा की गई थी। उस चीज़ को यहाँ दिखाया गया है और उस समय जितने भी जो क्रांतिकारी थे उनको जेलों में डाला गया था। जो आपातकाल की विरोध किए थे उन सभी को भी यहाँ बाकायदा एक जेल दिखाया गया है और उसमें बता तो दोस्तों, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो जो ऑपरेशन शक्ति जो चलाया गया था और राजस्थान से जो लॉन्च किया गया था, जो परमाणु परीक्षण किए गए थे, उस दृश्य को भी यहाँ दिखाया गया है। और बाकायदा यहाँ उस तरह के जब रॉकेट लॉन्च होता है तो उस तरह के जैसे दमकता है उस तरह के यहाँ दकलन भी और दमक भी और झंझनाहट भी यहाँ लगाया गया है। ऐसे फील होता है कि हाँ रॉकेट लॉन्च हो रहा है, परीक्षण के लिए रॉकेट निकला है, उस तरह से यहाँ ऐसा फील होता है। उस दृश्य को यहाँ दिखाया गया है। तो जैसा कि जानते हैं, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने आधार कार्ड यूनिक आईडी शुरू किया था। उसकी भी यहाँ एक चीज़ दिखाया गया, यानी जिस प्रधानमंत्री के समय जो कार्य की गई है, जो ऐतिहासिक कार्य थे, जो शुरू की गई थी, जो योजनाएं, उन सब प्रधानमंत्री के कार्यों को इस प्रधानमंत्री संग्रहालय में संयोजा गया है। तो अभी आप ये 2 चेयर देख रहे हैं, इस चेयर को देखकर आप समझ गए होंगे। और साथ में ये आप जो देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के साथ, राष्ट्रपति के साथ चलते हुए आपकी फ़ोटो और वीडियो आपके ईमेल आईडी पे, इसकी अलग चार्ज लगेगी। इसी प्रधानमंत्री संग्रहालय में 50 रुपये इसकी अलग चार्ज है। और जो आप चेयर देखे हैं, ये जो भी महिला है, देखिए आप प्रधानमंत्री, जिस प्रधानमंत्री के साथ आप चाहें उस प्रधानमंत्री के साथ आप फ़ोटो यहाँ खिंचवा सकते हैं और इसकी अलग भी चार्ज है। इस चेयर पे बैठ के और साइड में आपको जिस प्रधानमंत्री से आप इच्छुक हैं उस प्रधानमंत्री के साथ आपकी फ़ोटो हो जाएगी। और आप इसके अलावा यहाँ पे आप जिस प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपति जो पथ है उस पथ पर चलते हुए राष्ट्रपति के साथ आप वीडियो भी अपना ले सकते हैं। ये इसकी अलग चार्ज है। इस संग्रहालय में 50 रुपये अलग चार्ज है। इस चेयर पे बैठ के आप जो भी प्रधानमंत्री आपकी इच्छुक है उन प्रधानमंत्री के साथ आप फ़ोटो ले सकते हैं। तो आप देखिए, यही है प्रधानमंत्री म्यूज़ियम और इसके ऊपर नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये लगा हुआ है, तो इसके ऊपर नहीं जा सकते हैं। लास्ट इतना ही ऊपर तक आप आ सकते हैं। बाहर से कुछ नहीं है, बाहर से बस एक स्टाइलिश बनाया गया है, देखने में अच्छा लगे। अंदर मैंने आपको दिखाया। और यहाँ से देखिए, ये प्रधानमंत्री म्यूज़ियम जहाँ तक ऊपर चढ़ सकते हैं वहाँ तक मैं चढ़ा हूँ। और घास को ये इतने अच्छे से टाइल्स के अंदर ये फिट किया गया है, अच्छा दिख रहा है। देख रहे हैं, ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार है। इस तरह दोस्तों, आज मैंने आपको प्रधानमंत्री म्यूज़ियम दिखाया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको बहुतों तरह का वीडियो हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।